यम है हम गड्ढे में गिरे हुए रायपुर वासी की जान मैं और मेरा चित्रगुप्त दोनों यहाँ से लेकर के जाएंगे और आगे हम इसी रोड में सारा काम छोड़ करके पूरी दुनिया का काम छोड़ करके केवल सदर बाजार वाली रोड में घूमेंगे और जितने भी लोग गिरेंगे हम उनको लेकर के जाएंगे। और इसका दोषी जो है एजाज ढेबर और भूपेश बघेल है, उसने हमें निमंत्रण दिया है कि यहाँ आओ और जो गड्ढे हमने खोद के रखे हैं उसमें अपना जो टारगेट है उसको पूरा करो। चित्रगुप्त लिखो, भरत कुंडे नाम लिखो, भरत कुंडे जी। हमको जो भारतवर्ष से जो टारगेट है वो हम रायपुर के सदर बाजार के रोड से पूरा कर सकते हैं और हमको इस मौत के आंकड़े पूरे करने के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस शहर के महापौर एजाज ढेबर का धन्यवाद भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम हल्का हो गया। हमने तो यहाँ इतनी मौतें देख ली और इतनों को एंट्री कर लिया है कि हमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम सबको यहाँ से उठा के लेके जाएंगे और भारतवर्ष का टारगेट रायपुर से पूरा करेंगे। बताइए क्या कह रहे हैं आप? देखिए, पूरे रायपुर शहर की जनता को मालूम है कि उसका नाम महापौर ने रायपुर से हटा के खोदापुर कर चुका है। आप शहर की किसी भी गली किसी भी कोने में चले जाइए, आपको वहाँ पे गड्ढा मिलेगा। रोज कम से कम 20 से ज़्यादा एक्सीडेंट रायपुर शहर में हो रहे हैं इन गड्ढों के कारण। किसी का हाथ टूट रहा है, किसी का पैर टूट रहा है, किसी का सर फूट रहा है। लेकिन यहाँ की कांग्रेस के महापौर भूपेश बघेल मौन है। उनकी सहमति है कि आम जनता को कुछ भी हो उनका कोई मतलब नहीं है। उसके विरोध में आज एक प्रतीकात्मक विरोध किया गया है, जिसमें दर्शाया गया है कि रायपुर शहर में यमराज और चित्रगुप्त रायपुर की सड़कों में घूम रहे हैं। अपनी जान की चिंता आप स्वयं करिए, नहीं तो यमराज और चित्रगुप्त अपना बही खाता लेके तैयार हैं। तो आप देख रहे हैं, आप क्या बने और इसके बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? मैं यमराज बना हूं और बनने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे पूरे रायपुर की सड़कों को एजाज ढेबर जी महापौर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और यहाँ के तीनों विधायक द्वारा पूरा खोद दिया गया है। ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ खुदा ना हो। इसी के विरोध में हमारी युवा मोर्चा की टीम के द्वारा विरोध किया गया कि लोगों को जागरूक किया जाए कि ये सरकार सुनने वाली नहीं है, ये बहरी सरकार है। सिर्फ ये दारू बेचती है और कोयला घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला करती है, कभी विकास नहीं करेगी। और ये महापौर जी बोलते हैं कि मैंने स्मार्ट सिटी बनाया है, स्मार्ट सिटी राजधानी बनाऊंगा, ये सब फालतू बातें हैं, कुछ नहीं है। इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष द्वारा आह्वान किया गया था कि यमराज बनकर हमें लोगों को बताना है, समझाना है कि भाई थोड़ा देख के चलना, तुम्हारी जान बहुत कीमती है तुम्हारे परिवार के लिए। इसीलिए हम यमराज बनकर निकले थे और मेरे साथ मेरे साथी चित्रगुप्त भी हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, उनके पास पूरा बही खाता है रायपुर का। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये यमराज बने। चित्रगुप्त जी, क्या हिसाब किताब है आपके पास इस खोदापुर में? इस खोदापुर में हजारों की संख्या में जो एक्सीडेंट हुए, लोगों को जो छोटे मोटे चोट आई, उसके साथ साथ मृत्यु के भी आंकड़े मेरे पास है, जो इस गड्ढों के वजह से हो रही है। और महापौर को इस शहर की जनता से कोई सरोकार नहीं, वो अपने कमीशन के काम में व्यस्त हैं, वो अपने ठेकेदारों में मस्त हैं। इसलिए युवा मोर्चा रायपुर जिला द्वारा आज ये विरोध प्रदर्शन सिर्फ उनको यहाँ शहर की जनता को बताने के लिए कि ये महापौर और प्रदेश की सरकार आपकी जान से कोई उनका सरोकार नहीं, आप अपने जान की चिंता स्वयं करें और संभल कर रहे, सुरक्षित रहे। कैसे रहे संभल कर, क्योंकि गड्ढा तो ऐसे रोड में आराम से चले और ऐसे रोड का यूज ही ना करे और दूसरा देख के चले, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है, इसलिए आपको गड्ढा देख के चलना ही पड़ेगा। महापौर जी ने 30 सितंबर तक के गड्ढा पाटने की पूरी आश्वासन दे दिया सदन में। आश्वासन उसको इसलिए देना पड़ा क्योंकि हमने 27 तारीख से इसी माह से जोन घेराव का कार्यक्रम रखा है, और हम जब छोटे छोटे काम और विरोध करते हैं तब वो जागते हैं, तब उनके कान में हमारा सवाल एकदम खड़ा है। हाँ। कि 30 तारीख तक का 30 सितंबर तक की जो उन्होंने अवधि दी है, तो क्या लगता है आप लोगों को 30 सितंबर तक के कार्य पूरा होगा? वो तो साल भर में नहीं कर पाएंगे, 1 महीने की बात तो छोड़ दीजिए आप। वो जब से महापौर बने और ये प्रदेश की सरकार 4.5 साल से ज़्यादा अपने कार्यकाल पूरी कर चुकी है और घोटालों के सिवा इन्होंने कुछ विकास कार्य नहीं किए। स्मार्ट सिटी के नाम पे भी यहाँ के महापौर पैसा खा जा रहे हैं और ऐसा कोई भ्रष्टाचार नहीं। बड़े भाई ईडी ने गिरफ्तार किया, जेल भी भेजा, तो आपके सबके सामने और प्रदेश के जनता के सामने है, ये काम नहीं, ये बस घोटाला करते हैं। तिवारी जी, आप प्रतिपक्ष के वक्तावर नेता रहे हैं और प्रतिपक्ष में रहे हैं,
जिस प्रकार से अभी बयानबाजी हो रही है सदन में, जिस प्रकार का हल्ला गुल्ला हुआ है, और 30 सितंबर तक के महापौर ने कहा है कि रायपुर को स्मार्ट सिटी में बदल देंगे, पूरे गड्ढे पाट देंगे, इसको लेकर के आपका विचार क्या है? देखिए, महापौर जी को आज 3.5 साल से 4 साल हो गए और 4 साल में मैंने रायपुर शहर की किसी सड़क पे ये नहीं देखा कि कहीं डामरीकरण हुआ हो या कहीं कंक्रीटीकरण हुआ हो। आज पूरे रायपुर शहर में जहाँ देखो वहाँ पे गड्ढा है। हम लोग तो कई बार मजाक में हमारे मित्र लोग हमको पूछते हैं कि यार तुम्हारे एजाज ढेबर से किसी ने पूछा कि खुदा कहाँ है, उनसे मेयर से किसी ने पूछा खुदा कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि खुदा तो हर जगह है, रायपुर में जहाँ देखोगे वहीं खुदा है। तो ये स्थिति है। वो उनका जो एम है, सिर्फ एम का मतलब मनी से उनका मतलब है और बाकी जनता से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस की सोच ये है कि जमकर भ्रष्टाचार करो, जम करके जनता को लूटो चूसो, और जब चुनाव आए तो शराब के माध्यम से पैसे बांट करके, साड़ी बांट करके, लिफाफे बांट करके किसी भी प्रकार हम सरकार में आ जाते हैं। ये उनकी सोच है और इसी के तहत उनका ध्यान रायपुर शहर के विकास पे नहीं है। अगर रायपुर शहर के विकास की तरफ ध्यान होता तो मैं कह सकता हूं कि सेंट्रल की गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी के नाम पर जितना पैसा छत्तीसगढ़ के इस रायपुर शहर को दिया, आपको लगता है क्या कि कहीं भी उस प्रकार से हम अपने रायपुर शहर को देख रहे हैं? आज आपको मैं फ्लैशबैक पे ले जाना चाहता हूँ। मात्र आप 4.5 साल पहले का रायपुर सोचिए, अपने इमेजिंग करिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए कि आज से 4.5 साल पहले का रायपुर कैसा था। चमचमाती सड़कें, चमचमाती लाइट, चमचमाता शहर, डिवाइडर से लेकर सड़क, हर कुछ चारों तरफ। परंतु आज ट्रैफिक के नाम पर पूरी तरह से कोई रोड ऐसी नहीं है रायपुर शहर की जहाँ पे जाम ना लगता हो। कोई चौक ट्रैफिक सेंस तो खत्म करके रख दिया। आज आपको मित्रों चौक चौराहों पे ना ट्रैफिक वाले नज़र आते हैं, ना पुलिस वाले नज़र आते हैं। ये जो लगे हुए हैं ना, आपके जितने भी कैमरे लगे हुए हैं, सिग्नल लगे हैं, आज सब नकारा हो गए हैं। सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में उन गरीबों को ठगने का काम कर रहे हैं जो बेचारे हेलमेट नहीं लगाए रहते हैं, उनको जाकर के नोटिस आ रही। पर रायपुर शहर का आज हर ऑटो वाला, हर कांग्रेस का समर्थक आज ट्रैफिक को क्रैश कर रहा है, ट्रैफिक को चोक कर रहा है, परंतु उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई चालान का उनके पास नोटिस नहीं जाती। आखिर क्यों? आज रायपुर शहर के सड़कों में 10-10 से 15-15 फीट दोनों सड़क की तरफ की जो चौड़ाई है कम हो गई है। कभी महापौर ने सोचा कि ये चौड़ाई क्यों कम हुई है? क्योंकि उन्हें जिस प्रकार से अपने वालों को, जिस प्रकार से उन्होंने अपने समर्थकों को, जिस प्रकार से उन्होंने बैजनाथ पारा, संजय नगर, संतोषी नगर वाले लोगों को जिस ढंग से उन्होंने अपना बराद हस्त प्रदान किया। बैजनाथ पारा कोरोना में भी खुला रहता है, होटलें वहाँ की कोरोना में भी खुली रहती हैं। पुलिस वाले जाकर के बाकी गरीबों के यहाँ जाकर के उनको रोकते हैं, उनकी दुकानें उनको चालान करते हैं, उनके ऊपर फाइन ठोकते हैं, परंतु बैजनाथ पारा में मित्रों कहीं कोई चालान नहीं होता, कोई पुलिस की कार्यवाही नहीं होती। ये आखिर क्यों? कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर भूपेश बघेल का बरदहंस जो जग जाहिर है इनके ऊपर है और उसी का लाभ उठा करके पूरी रायपुर शहर को सत्यानाश। आज दोनों तरफ सड़कों पे कब्जा किसका है? अवैध कब्जा किसका है? हमारे समय में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी भी दुकानदार की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो 15 फुट आगे बढ़ा करके आप चले जाओ, कोई एक शहर बता दो, कोई एक गली या एक सड़क बता दो जिसकी चौड़ाई 30 से 40 फुट आज कम नहीं हो गई, सिर्फ अवैध कब्जों के कारण। और कहीं छुपी हुई नहीं है कि कांग्रेस किसको समर्थन कर रही है, कौन लोग यहाँ पे बस रहे हैं। आप देख रहे हैं ये वरिष्ठ नेता हैं तिवारी जी, ये सांकेतिक रूप से अपने उत्तर दे दिए हैं, भले खुल के नहीं बोले हैं पर जनता जानती है, जनता पर छोड़ दिए हैं। मीडिया प्रभारी हमारे साथ अंसारी जी, ये मुझे बताएं यहाँ सड़क के जो दुर्घटना है या जो हालात है सड़क पे, उस पर आपका क्या विचार है? कितने सही कितने गलत? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ये बात करती है विकास की, ये विकास मैं तो छोड़िए इस प्रदेश का, इस राजधानी का हर एक आदमी देख रहा है। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ के हम जैस्तम इस चौक पे खड़े, जैस्तम चौक के नीचे आप देख लीजिए कि किस प्रकार से गड्ढे हैं। तो भूपेश बघेल ने जितने भी वादे किए हैं वो सिर्फ वादे हैं, पूरे नहीं किए हैं। कहा जा रहा है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम किसानों की मांग कर रहे हैं। मैं सिर्फ आज उस बारे में बात करूंगा जिस बारे में हमने धरना विरोध प्रदर्शन किया है कि रायपुर को गड्ढापुर बना दिया। मैं मीडिया कर्मी और मैं जनता को भी ये बोलना चाहता हूँ कि खुद रोडों पे निकल के अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से देखे कि किस
किस प्रकार से रायपुर को गड्ढापुर सच में बना दिया गया है। अगर ये विकास है तो फिर रोड बना हुआ को हम क्या कहेंगे? अगर गड्ढा ही विकास है तो जो रोड है, जो डेवलपमेंट है, उसको हम क्या कहेंगे? तो आप देख रहे हैं ये बीजेपी का आज प्रतीकात्मक एक बड़ा आंदोलन था, जिसमें यम को, चित्रगुप्त को और तमाम उनके कार्यकर्ता यहाँ शामिल हुए थे और जनता को जागरूक करने की बात करते हैं। सरकार को एक चेतावनी, एक संदेश देने की बात करते हैं कि गड्ढा को आप भरिए, नहीं तो कीमती लोगों की जानें जा सकती है। अब देखना होगा सरकार जो टाइम अल्टीमेट दिए हैं उसके पहले कर पा रहे हैं या नहीं। देखते रहिए महानदी न्यूज़। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।